आदाब, मैं सजाद अहमद कैमरामैन यासिन मलिक के साथ और आप देख रहे हैं टाइम न्यूज़ इंडिया। नाजरीन, इस वक्त हम ब्लॉक गुन्ना के बीडीसी चेयरमैन जनाब सरशाद अहमद नट्टू के ऑफ़िस के सामने मौजूद हैं। आज उन्होंने हमें मदऊ किया है, यहाँ पर उनकी तरफ से यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। अब देखना है कि उन्होंने किस सिलसिले में तमाम मीडिया के जितने भी यहाँ के एहलकार हैं उनको बुलाया है और देखना है कि किस सिलसिले में ये बात करने जा रहे हैं। और आप उन्हीं की ज़बानी अब सुनिए कि ये क्या इनका पैगाम है, आज के दिन किस सिलसिले में इन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे बुलाई है। तशरीफ ले आए। देखिए, आज जो हमारा मकसद जुड़ने का था वो हमारा ये है कि जो इस वक्त सरकार की ओर से एक वो डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट जो है पंचायत को शेयर मिला, बीडीसी लेवल पे शेयर मिला और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शेयर मिला, उसके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हमने उठाए हैं पूरे स्टेट के अंदर। उसी का हमने यहाँ से आज एक शुरुआत की है अपने ज़िले से कि हमने आज डिप्टी कमिश्नर डोडा से भी हमारी मीटिंग थी, उनसे मीटिंग के बाद आज हमने मीडिया से ये चीज़ शेयर करने की कोशिश की कि जो मसला जो मुतालबा हमारा है वो ये है कि अगर पंचायत को सरकार जो दे रही है 23 लाख और 30,000 रुपया, उसके साथ साथ थर्ड टियर को जो जो वो फर्स्ट टियर है, थर्ड टियर को 10 करोड़ रुपया मिलता है और सेकंड टियर के साथ कहीं न कहीं से पूरा भेदभाव किया गया है, जिनको सिर्फ 25 लाख तक महदूद रखा है, जिसमें हम अपने ब्लॉक के कोई भी डेवलपमेंटल वर्क नहीं उठा सकते हैं। बहुत बड़ा जो हमारा इसके ऊपर वो है सरकार से दोष हमारा गिला है कि आप ये चीज़ कैसे कर सकते हैं कि अगर आप फर्स्ट ईयर को 23 लाख और 30,000 देते हैं, सेकंड ईयर को आप दे रहे हैं 25 लाख सिर्फ और थर्ड ईयर को 10 करोड़। तो इसमें कहीं ना कहीं इनको डिफ्रेंशिएट करने में जो है इनको गलती हुई है, वही मैं मानूंगा कि गलती हो गई। इनसे हम मुतालबा करते हैं कि ये दोबारा से इस चीज़ को रिव्यू करें, बराबर का हक जो सेकंड ईयर में जो भी लोग हैं जो उनका हक बनता है वो दिया जाए। और उसके साथ साथ जो थर्ड ईयर का जो प्लान बनना है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, उसके मेंबर जो हैं वो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चेयरपर्सन भी हैं और डीडीसी के मेंबर्स भी हैं। ये भी आज हमने डिप्टी कमिश्नर डोडा से बात की और उन्होंने इस चीज़ की यकीन दहानी दिलाई हम लोगों को कि जो भी एक्ट के तहत, जो भी सरकार के तहत जो कानून है उसी कानून के तहत हम चलेंगे। इसके साथ साथ जो आज आपको ये पता है कि यहाँ जो कोविड के हालात है हमारे ज़िले में, बिलखसूस पूरे हिंदुस्तान में कोविड की बहुत बुरी महामारी चल रही है, हमारे ज़िले में भी है। तो इस पर भी हमने डिप्टी कमिश्नर साहब को कहा कि आपकी जो मशीनरी है उसको आप तेज़ करें, क्योंकि हमारा ज़िला जो है बेसिक जो चीज़ समझने की है, हम लोग हिंदुस्तान के कार्नर पे और दुनिया के कार्नर पे रहते हैं। यहाँ कोई हमारे पास हेल्थ की उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। मैं अगर अपने ब्लॉक की बात करूँ या एंटायर डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ कि यहाँ आप ये देखिए कि सारा जो प्रेशर आपका पूरा चिनाब वैली की बात करूँगा तो वो जीएमसी डोडा पे है। बटोल में कोई जीएमसी नहीं है, आपके रामबन में जीएमसी नहीं है, आपके किश्तवाड़ में जीएमसी नहीं है, पाडर जीएमसी नहीं है, मड़वा में जीएमसी नहीं है, आपके भलेसा में जीएमसी नहीं है। हर वो प्रेशर जो है वो कल को जीएमसी डोडा में आना है और इनके पास कैपेसिटी कितनी है, इनके पास फिजिबिलिटी क्या है। हमने ये भी डिप्टी कमिश्नर को कहा कि आपको जो अपने नाकाज हैं, चाहे वो असर का नाका है चाहे वो बगैर का नाका है, उनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। वहाँ से किसी भी आदमी को बिना टेस्टिंग और प्रॉपर एक चैनल के थ्रू उनको छोड़ा जाए, तब तक उनको ना छोड़ा, क्योंकि यहाँ अगर हमारे ज़िले में ये बीमारी अल्लाह ना करे कि फैल गई तो हम लोग बड़े मुश्किलात में आ सकते हैं। इन यही तहफ़्फ़ुज़ात हमारे थे जो आज हमने डीसी साहब से रिक्वेस्ट की और आपके माध्यम से भी फिर से एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा चौकस रहे। टीम जिस तरीके से पहले बनाई गई थी तहसील लेवल की, ब्लॉक लेवल्स की, उनको प्रॉपर एक्टिवेट किया जाए और उनका प्रॉपर मॉनिटरिंग हो। शाम को उनसे फीडबैक लिया जाए कि भाई आज दिन के कितने कोविड केसेस आए, आज दिन में हमने क्या प्रोग्रेस की, क्या कहाँ हमारा ज़िला है, हम कहाँ पहुँच रहे हैं। देखिए, अल्लाह ना करे कि अगर हम उस सिचुएशन पे आते हैं जिस सिचुएशन पे आज जम्मू है, जिस दूर जाने की बात करें, जिस सिचुएशन पे कश्मीर है, तो हमारे अब यकीन जानिए ये चीज़ कि हमारे ज़िले के अंदर कोई भी यहाँ ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि कल को हम हमारे यहाँ लोगों को बचा सके। तो यही मेरा इनसे मुतालबा है। एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि हम कोविड पेशेंट्स को एक किट दे रहे हैं, मेडिकल किट दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो हर कोविड पेशेंट तक पहुंच रही है? देखिए, कहीं ना कहीं अगर सब कुछ ठीक होता तो मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की ज़रूरत ही ना पड़ती। कहीं ना कहीं यही तो मैं कह रहा हूँ कि मिस्टेक्स हैं, कहीं ना कहीं लीनियंट है एडमिनिस्ट्रेशन को तेज़ होना पड़ेगा। गैर ज़रूरी, और लोगों को भी मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि गैर ज़रूरी घर से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जान बचे तो सब कुछ होगा, आपके काम भी होंगे, आपका घर भी चलेगा, हर चीज़ जब आप जिंदा रहोगे तभी होगा। तो मेरी आवाम से भी आपके माध्यम से अपील रहेगी, पूरे ज़िले की बल्कि पूरे चिनाब वैली की आवाम से, कि आप गैर ज़रूरी अपने घरों से बाहर ना निकलिए, अपने घरों में रहिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए और फासले का जो भी एसओपी सरकार की है उन पर हमें भी जो है सरकार का साथ देना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना चाहिए
कि जो जो गाइडलाइन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आती है वो लोगों को पालन करना चाहिए तो उसका। आपको लगता है कि अवेयरनेस करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक हमने कोई भी इस तरह का प्रोग्राम नहीं देखा कि जहाँ पे लोगों को अवेयर किया जाए। यहाँ जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पे कितने कंटेनमेंट जोन है और उनमें जाना चाहिए, आपको नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। कंटेनमेंट जोन्स जो है शायद गालबन अभी तक तो भद्रवा में है 2 जोन्स, या भालड़ा वाली साइड में है। इधर इस तरफ तो अल्लाह का फजल है अभी तक, लेकिन वही, और गढ़ में, माफ़ कीजिएगा, गढ़ जीएमसी में भी है, जो जीएमसी का एरिया है वो भी कंटेनमेंट। वही चीज़ है कि एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत है, लोगों को जो है इस चीज़ को समझने की। देखें, हमने कहीं ना कहीं कलेक्टिवली, चाहे सोशल मीडिया हो, आवाम के नुमाइंदे हों, एडमिनिस्ट्रेशन हो, सब ने कलेक्टिवली काम करना है और लोगों को उजागर करना है, कि लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना है कि भाई साहब गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलिए। अगर ये चीज़, अल्लाह ना करे कि अगर यहाँ उस तरीके से ये फैल गया, तो यकीन मानिए आप, ये चीज़, ये मैं आपको दावे से कहता हूँ कि हम सब लोग नाकाम हो जाएंगे कल को। अल्लाह वो नौबत ना लाए, क्योंकि आपको पता है यहाँ आप के जीएमसी का हाल वैसा है कि वैसी एडमिनिस्ट्रेशन जीएमसी की है कि जो आपका ऑक्सीजन का प्लांट वाली मशीन आई वो वापस यहाँ से चले गई। यहाँ आपके हेल्थ सेक्टर का देखिए हालात क्या है, आपके पास डॉक्टर्स कितने हैं, कल आप क्या करेंगे? अगर मैं डीसी साहब से यही गुजारिश करूंगा कि कल अगर आपके हाथ से ये बॉल निकल गया तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर, अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है अभी लोगों के लिए? बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कैंप्स इनको करने पड़े, जो भी लाएअमल इनको चाहिए वो अपनाना चाहिए, जिस भी तरीके से, चाहे सोशल मीडिया का ही इस्तेमाल करें, बार बार लोगों तक ये मैसेज पहुंचाए कि घर से बाहर जो है गैर ज़रूरी ना निकले। और लोगों से मैं अपील करता हूँ, फिर पुरजोर अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि घर में रहिए, घर से बाहर फालतू ना निकले। जो आपका बहुत अर्जेंट नेचर का काम है उसी के लिए घर से बाहर है, गैर ज़रूरी बाहर निकलने की कोई ज़रूरत ना है। सर, वैक्सीनेशन का क्या हाल है पूरे डिस्ट्रिक्ट में? देखिए, वैक्सीनेशन में जो है अच्छा का, अभी जो मैं कहूँगा कि वैक्सीनेशन में अच्छा हो रहा है, सारे लोग जो है वैक्सीनेट, जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन पड़ी हुई है पीछे, आज इसी बारे में डीसी साहब ने हमसे मीटिंग भी रखी कि आप भी फ्रंट लाइन पे आके लोगों को लाइए, तो लोगों से आप बताइए कि वैक्सीनेट करवाइए अपने आप को। हम भी कोशिश कर रहे हैं, और मैं फिर देखें यही चीज़ है कि कुछ चीज़ें लोगों को खुद करनी है। अब आप, ये चीज़ तो नहीं है कि मैं ब्लॉक चेयरमैन गुंदरा हूँ तो मैं लोगों को घर से निकाल के लाऊं और वैक्सीनेट करूँ। उसके लिए जो है लोगों को भी ये समझना है कि ये चीज़ अब ज़रूरी हो चुकी है। अगर एक बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को भी टीकाकरण होता है, वैक्सीनेट होता है, कितने वैक्सीन बच्चा लगाता है उसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोगों से भी गुजारिश है कि वो आके अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं ताकि हम इस वबा से बच पाएँ। शुक्रिया।